जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। जो भी लोग एनएमडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। आप सभी जानते होंगे कि एनएमडीसी में लगभग 200 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आई थी, तो आप इसको ज़रूर से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिएगा। जो भी लोग एनएमडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज की क्लास उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में हम कर्नाटक का जो सामान्य ज्ञान है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी जो छत्तीसगढ़ का बछेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स का नोटिफिकेशन आया था, उसके लिए भी हमने क्लासेस अवेलेबल करवाई थी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम जो भी जीके की क्लासेस होगी, जितनी भी हो सके आपको प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से। इसमें आपका सारा जीके क्लियर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि एनएमडीसी में अधिकतर लोकल जीके पूछा जाता है, तो वहाँ का जो कर्नाटक का लोकल जीके है उसी से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के आधार पे, वन लाइनर के आधार पे सभी प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कराएंगे। चैनल से जुड़ जाइए और साथ ही साथ जो लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ आदि मिल जाती जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज की वीडियो में कर्नाटक का बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। देखिए, कर्नाटक की जो राजधानी है वह क्या है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक का स्थापना दिवस कब है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1 नवंबर को कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कर्नाटक का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो कर्नाटक का उच्च न्यायालय है जो बेंगलुरु में ही है, और बेंगलुरु ही कर्नाटक की राजधानी भी है। कर्नाटक का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1,91,791 वर्ग किलोमीटर कर्नाटक का क्षेत्रफल है। ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एनएमडीसी के एग्जाम में बनते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन बने थे। कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बेंगलुरु है। तो आप बेंगलुरु के बारे में 3 फैक्ट याद रखिएगा। जो बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी भी है, यहाँ पर कर्नाटक का उच्च न्यायालय भी है, और कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर भी कौन सा है, बेंगलुरु ही है। कर्नाटक की जो राज्य भाषा है वह क्या है, तो कर्नाटक की राज्य भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक में जिलों की संख्या अगर पूछा जाए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 30। कर्नाटक में जो जिले हैं वह 30 है। कर्नाटक का लोकसभा सदस्य संख्या अगर आपसे पूछी जाए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 28। कर्नाटक में जो लोकसभा सदस्य संख्या है वह 28 है, और अगर राज्यसभा सदस्य संख्या पूछ ली जाए तो वह 12 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कर्नाटक की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो यह 75 है। ध्यान में रखिएगा। या आपसे अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि कर्नाटक में कुल कितने विधायक चुने जाते हैं, तो उसका भी राइट आंसर आप 75 लगा सकते हैं। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो के सी रेड्डी है कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो बसवराज बोम्मई जो है यह कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एच जे वाडीवार जो थे यह कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल थे। और कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल अगर पूछ लिया जाए, तो थावर चंद्र गहलोत कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं। कर्नाटक की जनसंख्या अगर पूछ ली जाए, तो 6.10 करोड़ कर्नाटक की कुल जनसंख्या है। और कर्नाटक का लिंगानुपात कितना है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 973 कर्नाटक का लिंगानुपात है। कर्नाटक की साक्षरता अगर पूछी जाए, तो 75.4% कर्नाटक की साक्षरता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कर्नाटक के प्रमुख उद्योग के बारे में। तो देखिए, कर्नाटक में जो प्रमुख उद्योग है उसमें क्या क्या आ जाएगा, सोना, लोहा, खनिज, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर और क्रोमाइट, यह कर्नाटक के प्रमुख उद्योग है। कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें, तो उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा है। दक्षिण में कर्नाटक के केरल है। पूर्व में कर्नाटक के आंध्र प्रदेश है, और तमिलनाडु है। ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक के उत्तर में कौन कौन है, तो महाराष्ट्र और गोवा है। कर्नाटक के दक्षिण में केरल है। कर्नाटक राज्य के पूर्व में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। और कर्नाटक के जो पश्चिम साइड है वहाँ पर अरब सागर स्थित है। कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें, तो मैसूर पैलेस, हम्पी की गुफाएं, वृंदावन गार्डन और टीपू सुल्तान का मकबरा, यह कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन स्थल है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर तुंगभद्रा अभ्यारण्य है। तुंगभद्रा नदी भी कर्नाटक में बहती है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। और जोग जो जलप्रपात है, जोग या गरसोप्पा जिसको आप कहते हैं, वह भी कर्नाटक में स्थित है। जो बीजापुर का गोल गुम्बज है, यह भी कर्नाटक राज्य में ही आता है। कर्नाटक की प्रमुख नदियों के बारे में देख लेते हैं। जो कर्नाटक की प्रमुख नदियों में कौन कौन सी आ जाएगी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सरस्वती और कालिंदी, यह कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं। कर्नाटक के प्रमुख शहर की बात कर लेते हैं, तो कर्नाटक के प्रमुख शहर है बीजापुर, हुबली, कोलार, हम्पी, बेलगांव, यह कर्नाटक के प्रमुख शहर है।
जो बड़े शहरों में आते हैं। कर्नाटक के हवाई अड्डे अगर पूछ लिया जाए तो मंगलुरु और बेंगलुरु, यहाँ पे दो जगह पे कर्नाटक के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। कर्नाटक की फसलों के बारे में भी देख लेते हैं, तो कर्नाटक में मुख्य रूप से धान, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि फसलें उगाई जाती है। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? धान, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। प्रमुख फसल के बारे में पूछा जाए तो कर्नाटक की प्रमुख फसल क्या है? धान है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप देख सकते हो यहाँ पे कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। उसके साथ साथ यहाँ पर कारला, लांबी और कुनीता भी कर्नाटक के लोक नृत्य है। प्रमुख लोक नृत्य पूछा जाए कर्नाटक का तो वह यक्षगान है। कर्नाटक की राज्य भाषा क्या है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया, कर्नाटक की राज्य भाषा क्या है? कन्नड़ है। कर्नाटक का राजकीय पशु अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका राइट आंसर आप हाथी लगाइएगा। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है। कर्नाटक का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो चंदन का वृक्ष है, यह कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो कमल का फूल है, यह कर्नाटक का राजकीय पुष्प है। कर्नाटक का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जो इंडियन रोलर है, यह कर्नाटक का राजकीय पक्षी है। और कर्नाटक की जनजाति कौन सी है, तो देखिए कर्नाटक में प्रमुख रूप से चेचू, भील, गोंड, मलेरू और बेड़ा जनजाति पाई जाती है। चलिए कर्नाटक के कुछ फैक्ट को और हम डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए 10 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कर्नाटक के। आगे भी ऐसे फैक्ट हम लेकर आते जाएंगे आपके लिए वन लाइनर में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। तो पहला नंबर यहाँ पे जो सदाशिव राव है, इनको कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। तो अगर परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर आप लगाइएगा सदाशिव राव जो है, इन्हें कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। जो सोने की खान है कोलार, जिसके ऊपर केजीएफ मूवी बनी है, यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। और वेल्लूर और हेलीवीड विख्यात होलीसियार है, यह स्मारक है, क्या है? होशियार की स्मारक है, यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर मैसूर आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद जो कि गोल गुम्बद है, वह कहाँ स्थित है? वो बीजापुर में स्थित है, और बीजापुर कर्नाटक राज्य में ही आता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव अधिवेशन में ही की थी। तो अगर परीक्षा में आपका क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी अधिवेशन की, वह कहाँ पर की थी, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा बेलगांव में की थी। अगर ईयर आपसे पूछ लिया जाए तो 1924 में की थी। आगे देख लेते हैं हम। आगे यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसको आप जोग या गरसोप्पा कहते हैं, यह कहाँ है, तो यह भी मैसूर कर्नाटका में ही स्थित है। अगला यहाँ पे बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, और साथ ही साथ और क्या कहा जाता है, तो बगीचों का शहर या भारत का बगीचा भी कर्नाटक को ही कहा जाता है। अगला यहाँ पे सन 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कर्नाटक का नामकरण कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप 1973 में हुआ था। पहले इसको मैसूर कहा जाता था। जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी वह क्या थी? मैसूर ही थी। तो यह हमारा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था जो कि कर्नाटक राज्य में था। आगे भी एनएमडीसी से रिलेटेड हम वीडियो आपके लिए लेकर आते जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। जो भी लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे भी ऐसी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।